स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये गांव का एक स्टैंडर्ड किचन हुआ करता था और ये उन दिनों की बात है जब मकान कच्चे और लोग सच्चे हुआ करते थे। मुझे अपने घर का मंजर याद आ गया। सेम इसी तरह का किचन हमारे घर में होता था। इसी तरह की कच्ची दीवारें होती थी और घर के आंगन में नीम और अमरूद का दरख्त था। सुबह सुबह इसी चुल के पास, चुल कहते हैं इसे, अम्मा जी पराठे बना रही होती थी और बाकी बहन भाइयों का शोरगुल होता था। किसी का बस्ता नहीं मिल रहा होता था, किसी के शूज़ नहीं मिल रहे होते थे, किसी के यूनिफॉर्म का मसला होता था। ऐसे में गुस्से में अम्मा जी कोई चिमटा उठाकर या कोई पास लकड़ पड़ी होती तो वो उठाकर मारती थी, जो स्नाइपर गन का शॉट होता था। सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो स्किप हो जाए। और जब चले जाना स्कूल में, जब वापसी होती थी गर्मियों के दिनों में, लो चलती होती थी, फिर तंदूर जलाया जाता था। पूरी गली में एक तंदूर होता था, वहीं सारी ख़वातीन मोहल्ले की जमा हो जाती थी। और ये जो आज का पिज़्ज़ा है, हमारी मिस्सी रोटी होती थी। आटे के अंदर ही प्याज, मिर्ची, टमाटर डालकर आटा गूंदा जाता था। उससे रोटी जो बनाई जाती थी उसे मिस्सी रोटी कहते थे। इंतहाई लजीज। उसके ऊपर मक्खन लगा लेना, लस्सी होना, वो पुदीने की चटनी बना लेनी, अचार घर का होना, अपने ही खेत की मूलियाँ होती वो काट लेनी, इंतहाई लजीज। मैं समझता हूँ उसके दौर हाज़िर के तमाम 5 स्टार होटल्स, तमाम खानों से भी ज़्यादा वो खाने इंतहाई लजीज होते थे। हमसायों के घर सालन भेजना अपना अखलाकी फ़र्ज समझा जाता था। कोई एहसान नहीं किया जाता था। मिट्टी के घर, मिट्टी के बर्तन होते थे, लेकिन लोगों के दिल साफ़ होते थे। लोगों के घर इतना अनाज होता था कि कोई भूख से नहीं मरता था। गांव में किसी बेटी की शादी होती थी, लोग अपना दूध उनके यहाँ दे आते थे कि आज उनके घर मेहमान आएंगे। लोगों में हया हुआ करता था। गांव के बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग जो होते थे वो सबके साझे होते थे। अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से हमें अपने बड़े बूढ़ों के, बुज़ुर्गों का मान रखने की तौफीक अता फरमाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सलाम पहुँचे।